उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उप्र अलीगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया तथा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा की अगुवाई में एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक को ज्ञापन देकर नाम दर्ज अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल ने कहा कि वैश्य व्यापारी समाज को किसी भी दशा में कमजोर न समझा और बड़ी बनाई जाएगी। आज रात तक वो सबरे निकम्मे जेल के अंदर होने चाहिए, ये हमारी चेतावनी है। हमारे भाई जिलाध्यक्ष जी गंगा जी इस विषय पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। कहीं ना कहीं अगर चौकी चौकी में नियुक्त कर्मियों की अगर कोई लापरवाही है उसमें भी थोड़ा विचार किया जाए। इस विषय को भी गंभीर रूप से देखा जाएगा। संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील व्यापार मंडल, व्यापार मंडल। संजय एक मिनट दे दो ना फोन अपना इनको। संजय भैया फोन दे दो ना। चलिए हो गया। ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में आज पिछले दिनों 1 तारीख को जयगंज के अंदर हमारे व्यापारी हैं प्रमोद बाशने पीतल वाले, उनके और उनके परिवार के ऊपर अवांछनीय तत्वों के द्वारा हमला किया गया और मारपीट की गई और लूटमार की गई। और वो हमला इतना सुनियोजित था कि हमारे व्यापारी के हाथ पैरों में और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। और एक व्यापारी तो अभी तक घायल अवस्था में अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं। जिस बात की सूचना जब व्यापार मंडल को लगी तो हमने इसका बीड़ा उठाया कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद और अलीगढ़ में 7 विधायक और सांसद होने के बावजूद आज हमारा व्यापारी गुंडों से अवांछनीय तत्वों से पिट रहा है। बड़े अफसोस का विषय है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था कि वो हमारे व्यापारी समाज की हितों के लिए अपने विधायकों को और सांसद को लगाकर हमारे व्यापारी समाज की रक्षा करेगा। मगर देखने में ये आता है जब कभी व्यापारी समाज के ऊपर मुसीबत आती है तो भारतीय जनता पार्टी के चुने गए अधिकारी व्यापारी समाज के साथ खड़े नहीं होते। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों से कि वो ये ना समझें कि आज अगर वो व्यापारी समाज के वोटों से जीत गए तो आगे आने वाले समय में चुनाव फिर नहीं होंगे। व्यापारी समाज जब जिताना जानता है तो व्यापारी समाज हराना भी जानता है। तो मैं ये निवेदन के लिए आज माननीय एसपी सिटी साहब के यहाँ हम सब लोग आए हैं कि व्यापारी समाज को कमजोर ना समझें। व्यापारी समाज जब अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेगा और आंदोलन के लिए बाध्य होगा तो फिर प्रशासन ये कहेगा कि आप लोगों ने हमें जानकारी नहीं दी। आज माननीय एसपी सिटी साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जिन जिन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ आपने एफआईआर नाम दर्ज किए उन सब की गिरफ्तारी होगी और जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के अंतर्गत ही होगी। देखते हैं, कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि भाई ये लॉलीपॉप दे दिया है, ये काम करने का अपना अपना तरीका है। आज हमने एसपी सिटी साहब को मौका दिया है और ये एसपी सिटी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है इसका भी एक समय सीमा होती है। हम देखते हैं 24 घंटे और हम देखते हैं 48 घंटे। अगर हमारे व्यापारी को न्याय नहीं मिला तो हमने क्या लड़ाई लड़ने की कसम नहीं तोड़ दी है क्या? हम लड़ाई फिर लड़ेंगे और व्यापारी को लेकर अगर अलीगढ़ बंद करने का भी आह्वान करना पड़ा, अगर बाजार बंद करने का भी आह्वान करना पड़ा तो हम उन गुंडों के खिलाफ अलीगढ़ बंद भी कराएंगे। मगर शायद ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि जो आज माननीय एसपी सिटी साहब ने हमें आश्वासन दिया है वो अगर अपने आश्वासन पर खड़े होते और हमारे व्यापारी को न्याय मिला तो हम अपनी इस लड़ाई को सब लोगों के साथ लेकर लड़ेंगे। भाई प्रदीप गंगा जी हमारे जिला अध्यक्ष जी। जो पीतल व्यवसायी प्रमोद गुप्ता जी के साथ घटना हुई थी 1 तारीख को, उसको लेकर एसपी सिटी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आज 5वां दिन है घटना को, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि एक अभियुक्त तो
मेडिकल में भर्ती है। बाकी अभियुक्तों की जांच चल रही है। अति शीघ्र हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हमने एक चेतावनी दी है कि व्यापार मंडल हमेशा पुलिस प्रशासन का सहयोग करता है। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि व्यापारी कभी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब व्यापारी के आन मान शान और मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो पीछे भी नहीं हटेगा। ये उद्योग जय व्यापार। इस तरह का ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें शासनी गेट थाना जयगंज और उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ पर कुछ व्यापारियों द्वारा उसमें कार्रवाई की मांग करते हुए और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की मांग के लिए हमें ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन को स्वीकृत कर लिया गया और आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी मांगें हैं विधिक तरीके से और जो है जाँच उपरांत उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, किस तरह की मांगे हैं? मांगे अब जो मुकदमा शासनी गेट थाना पर पंजीकृत किया गया उसमें कार्रवाई करने की मांग है और उसमें जो जयगंज इलाका है वहाँ पर पुलिस गश्त बढ़ाने की और वहाँ पर जो है जो व्यापारियों की सुरक्षा से जो उनकी अपेक्षाएं उनकी पूर्ति की मांग की गई है, उसमें उनको आश्वस्त कर दिया गया है। और वहाँ पे वर्तमान समय में भी एक पिकेट वहाँ पे पहले ही तैनात कर दी गई है। पीएससी द्वारा लगातार वहाँ भ्रमणशील है और अग्रिम आदेश तक भी वहाँ पर पुलिस रहेगी, जिससे भी सबको वहाँ पर सुरक्षा का